अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर आमिर। वेलकम टू अवर टुडेज हेल्थ सेशन। आज अपने सेशन में हम जिस कंडीशन को डिस्कस करेंगे उसे कहते हैं कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर, यानी कॉन्गो वायरस की वजह से जो डिजीज़ फैल रही है, आज वही हमारा मौजू रहेगा। इससे पहले कि हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कम्युनिटी में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे हेल्थ अवेयरनेस हासिल कर सकें। ओके जी, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि कॉन्गो वायरस क्या है। कॉन्गो क्रीमियन वायरस का जो पहला केस था वो 1990 क्रीमिया में देखा गया। उसके बाद फिर 1956 में कॉन्गो में ये केसेस और ज़्यादा देखे गए, तो इस हवाले से फिर इसका नाम क्रीमियन कॉन्गो डाल दिया गया। कॉन्गो वायरस बेसिकली क्रीमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर या बुखार का सबब बनता है, जो कि एक टिक से फैलने वाली बीमारी है जो कि अक्सर जानवरों में पाई जाती है, जो कि जानवरों में मौजूद होता है और उनका खून चूसती रहती है। कॉन्गो वायरस की बीमारी बेसिकली जानवरों से फैलती है। वो जानवर चाहे आपका बकरा हो, गाय हो या कोई और जानवर हो, उनकी खाल में ये टिक मौजूद रहते हैं और फिर ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं ह्यूमन में। और फिर ये ख़ास किस्म का कीड़ा जब इंसान को काटता है तो वो ये वायरस ट्रांसफ़र कर देता है इंसान के खून में, और फिर खून में शामिल होने के बाद 3 से 4 दिन तक ये अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और फिर इंसान इस बीमारी में मुब्तला हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी सिर्फ पाकिस्तान में है, बल्कि इसके केसेस स्पेन में, इराक में और इंडिया में और काफ़ी और जगहों पे भी रिपोर्ट किए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो इसके केसेस सामने आ रहे हैं और जितनी तेज़ी से आ रहे हैं, तो एक अलार्मिंग सिचुएशन बन गई है कि हर किसी को इस चीज़ के लिए मुहतात होना चाहिए। कॉन्गो वायरस चूँकि एक कॉन्टैक्ट डिजीज़ है, तो आप ऐसे मरीज से जो कि इस बीमारी में मुब्तला है उससे ज़रा दूर रहिए और अपने आप को सेफ रखिए ताकि आप अपने आप को इस बीमारी से महफूज कर सकें। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि अगर कॉन्गो वायरस में मुब्तला आदमी अगर डेथ कर जाता है और आप उसकी डेड बॉडी के भी करीब जाते हैं, तब भी चांसेस हैं कि ये वायरस आप में ट्रांसफ़र हो जाए। इसके अलावा अगर कोई कॉन्गो वायरस में मुब्तला हो जाता है तो उसके रिश्तेदार या इवन उनकी ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स या पैरामेडिकल हजरात वो भी हाई रिस्क पे रहते हैं। तो इस बात का ख्याल कीजिए कि कहीं भी कोई ऐसा डिस्चार्ज हो रहा हो, वो चाहे उनके मुंह से हो या उनके नोज़ से हो या फिर ब्लीडिंग की सूरत में हो, तो वो भी सबब बन सकता है कि दूसरे लोग भी इस वायरस में मुब्तला हो जाएं। ये मोस्टली गर्मियों के सीज़न में ज़्यादा फैलता है या फिर ईद के सीज़न में, जैसे ईद उल अज़हा हो गई तो उस सीज़न में ये ज़्यादा फैलता है। लेकिन करंटली आज भी इसके काफ़ी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी डेथ भी हुई हैं और एक अलार्मिंग की सिचुएशन भी मुल्क में डिक्लेयर कर दी गई है। इसमें जो बीमारी की अलामत हैं वो सिर्फ इंसानों में होती हैं, जानवरों में नहीं होती हैं, जबकि वो जानवर भले ही उस बीमारी से इन्फेक्टेड क्यों ना हो, लेकिन ये अलामत सिर्फ इंसानों में होती हैं, जानवरों में नहीं होती। इसमें जो बीमारी की अलामत हैं वो तकरीबन 3 से 7 दिन में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। कॉन्गो वायरस में आपको बुखार हो जाएगा, आपके बॉडी में बड़ा सख्त किस्म का पेन होगा, सर में दर्द होगा, उल्टी हो जाएगी और बाज़ औक़ात में इसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है। ये खून आपके गम्स में भी आ सकता है, आपके यूरिन में भी आ सकता है, पेशाब में आ सकता है, पखाने में आ सकता है, या फिर अगर आप उल्टी करते हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये खून आ सकता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी, एक लेथार्जिक सी पोजीशन हो जाएगी। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो आप अपने डॉक्टर से फ़ौरन रब्ता कीजिए, अपना डायग्नोस कराइए कि कहीं आप इस कॉन्गो वायरस में मुब्तला तो नहीं हैं। इसके टेस्ट करंटली पाकिस्तान में 2 जगह हो रहे हैं, एक तो इस्लामाबाद में हो रहा है NIH में, और दूसरा पाकिस्तान कराची में, जहाँ आगा खान की लेबॉरेटरीज़ मौजूद हैं। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो आपको सपोर्टिव केयर दी जाएगी। मिसाल के तौर पे आपको बुखार है, सर में दर्द है या दूसरी जो अलामत हैं उसके हवाले से आपको ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा आपको एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी दी जा सकती है। इसकी जो डेथ रेशो है वो 30-40% है। कॉन्गो वायरस की अब तक कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो सिर्फ एहतियात ही इसका एक वाहिद हल बनता है। इसकी जो प्रिकॉशंस हैं या जो एहतियाती तदाबीर हैं वो ये हैं कि अगर कोई ऐसा जानवर जो इस वायरस से इन्फेक्टेड है, कॉन्गो वायरस से इन्फेक्टेड है, तो उसकी स्क्रीनिंग कराइए, उससे दूर रहिए ताकि ये बीमारी दूसरे जानवरों में न फैले और आप भी इससे महफूज रहें। इसके अलावा जो एहतियाती तदाबीर आप ले सकते हैं कि जब भी आप ऐसे जानवरों के करीब जाएँ या मवेशी मंडी जाएँ या कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पर आप समझें कि इस तरह की बीमारी का खदशा हो, तो मास्क पहन लिया करें, हाथों में ग्लोव्स रखा करें, और इसके अलावा जो कपड़े हैं आपके वो लाइट रंग के लिया करें ताकि खुदा न खास्ता कोई टिक या कोई ऐसा कीड़ा अगर आपको नज़र आता है तो आपके उस लाइट ड्रेस में वो नुमाया हो। इसके अलावा आप अगर मवेशी मंडी से आते हैं या अपने जानवरों को जब भी आप हाथ लगाएं तो अपने हाथों को धो लिया करें अच्छी तरह, ताकि आप गुड हाइजीन में रहें और कोई भी इस तरह की बीमारी ट्रांसफ़र ना हो सके। कोविड के बाद कॉन्गो वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि हमें दोबारा परेशान कर सकता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोविड ने किया था। तो एहतियात कीजिए और अपना ख्याल कीजिए ताकि इससे बचाव की तदाबीर हासिल की जा सकें।
تو یہ ایک چھوٹا سا سیشن تھا ہمارا کونگو برمین وائرس کے حوالے سے. امید ہے آپ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے. اس چیز کو آپ اپنے گروپس میں اپنی کمیونٹی میں شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے ہیلتھ اویئرنیس حاصل کر سکیں اور احتیاطی تدابیر لے سکیں. لیکن جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی کمیونٹی میں شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. تو ملیں گے اپنے کسی نئے سیشن میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال کیجیے گا. ٹیک کیئر یور سیلف. اللہ حافظ.